सक्रिय हो जाते हैं, आपको पूरी सब्जी खिलाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं तो किसी भी दल में जितनी बातें करते हैं, अगर उसका 20% भी वो लोग करें तो यह देश स्वर्ग हो जाएगा, बहुत प्रगति कर जाएगा। पर ऐसा अभी आपने देखा होगा, क्योंकि स्टूडेंट के मुद्दा पे भी लगातार रहते हैं, हमने देखा है। अभी एसटीईटी वाला जो परीक्षा हुआ तो उस पर भी धांधली हुई है, फिर परीक्षा भी हो रही है जी। बिहार दरोगा में भी स्थिति बहुत खराब हो गई, फिर से सुनने में आ रहा है कि एग्जाम हो सकता है, धांधली हुई है, लोग बोल रहे हैं। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? शिक्षा की व्यवस्था में सरकार पूरी तरह विफल है, बहुत दुखद है। एसटीईटी और दरोगा परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी हुई, छात्रों का मनोबल टूटा, मैं बहुत ही दुखी हूँ। एक व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत के लिए ही तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। संस्कार शाला एक छोटा सा डेमो है, अगर हम लोग जीतते हैं तो हम बहुत बड़े स्तर से, चूंकि आप जान रहे हैं इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने आईएएस लोग हैं, या इतने भी जो परीक्षा को ये कराते हैं, व्यवस्थित कराते हैं, वो लोग एक ढंग से परीक्षा आयोजित नहीं करवा पाते हैं, इतने पेंडिंग रहता है रिजल्ट। छात्रों का जो संघर्ष है, उनका डिप्रेशन है, उस लेवल तक कोई सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति सिर्फ करने से और पैसा कर लेने से, बड़ी गाड़ी लेने से आपको सम्मान नहीं मिलेगा। मैं सब नेताओं से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तरह आप लोग राजनीति कीजिए, कि सब लोगों के दिलों के अंदर रहिए। ये बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा सम्मान नहीं दिलाएगा। आप लोग अगर छात्रों के हित में काम करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे, तो मरने के बाद भी आपको सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य झकास भारत से। अभी हम लोग हैं बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 16 में। हमारे साथ बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले किसान जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ हैं। संजीव जी इनका नाम हुआ। ये उड़ान के लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और ये अभी बांकीपुर विधानसभा में ही संस्कार शाला पुस्तकालय का स्थापना किए हैं, जिसमें छात्र पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम छोटा सा बायो पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। सभी लोगों को, झकास भारत के सभी दर्शकों को और भी सभी लोगों को संजीव कुमार का नमस्कार जी। मेरे बारे में आप जानकारी जो चाह रहे हैं, तो मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा कंप्यूटर का डाक बंगला चौराहे पे 20 साल से सेल एंड सर्विस का दुकान है, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। दूसरी बात कि संस्कार शाला का मैं संस्थापक सदस्य हूँ। संस्कार शाला एक सोच है, एक विचार है, कि जब मैंने देखा कि हजारों छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छा जगह नहीं मिल पाता था आदित्य जी, उनको परेशानी होती थी, जो किसान के बच्चे हैं या जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं, वहाँ एक रूम में, एक छोटे से रूम में 3-3 छात्र रहते थे, तो वहाँ और महंगी महंगी वो किताबें भी नहीं खरीद पाते थे। तो मैंने पूरे भारत से लोगों से मांग कर, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पूरे भारत के लोगों से मांग कर लगभग 7,000 अच्छी अच्छी किताबें इकट्ठा की हैं, और इन छात्रों को यहाँ मुफ्त पढ़ने के लिए मैंने प्रेरित किया। लगभग 700 की संख्या में लोग पढ़ने आते हैं। एक दिन में लगभग 150 छात्र आते हैं पढ़ने। और दूसरी चीज जो मैं बता रहा था आपको, कि किताब मैंने जो उड़ान एक किताब लिखी, वो हमारी सामाजिक समस्याओं पे है। आपके हर घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, या आपस में लोगों का ये जो बढ़ गया है एक दूसरे से तनाव, या छात्र बहुत पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बहुत कंसंट्रेशन से, तो उसके लिए मैंने जो संस्कार शाला बनाया। तो यहाँ रविवार को हम लोग क्या करते हैं कि बैठ के समस्याओं पे चर्चा करते हैं। सारी समस्याओं पे हम लोग चर्चा करते हैं, मोहल्ले की समस्याओं पे, घरेलू समस्याओं पे, या नैतिक शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले, बड़े बुजुर्ग आते हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। तो पिछले 1 साल पहले खुला था, उस समय मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग इतना मदद कर रहे हैं, और कई छात्रों ने कहा कि सर ऐसे ऐसे और हर जगह खुलने चाहिए, तो मुझे लगा कि बिना कोई पद, आपका क्या टारगेट है, कितना खुलना चाहिए पूरे देश में? पूरे देश में तो हजारों की जरूरत है, लेकिन बिना कोई राजनीतिक पद सिर्फ मैं ऐसा खोल सकता हूं कई लोगों के साथ मिलकर। तो हर आदमी को अपने एरिया में कम से कम एक संस्कार शाला बनाना चाहिए। मैं हर तरह से सहयोग करूंगा, यही मेरा विचार है। संस्कार शाला का पहला वर्ड संस्कार से आता है जी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? संस्कार, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो संस्कार वर्ड है, संस्कार शाला आम पुस्तकालय नहीं है। देखिए, संस्कार शाला बनाने की का विचार मेरे मन में आया कि जब मैं नालंदा विश्वविद्यालय में घूम रहा था, तो वहाँ एक लाइब्रेरी थी जिसे किसी राजा ने जला दिया था।
और इतनी किताबें थी कि 303 महीने लगे थे उनको जलते हुए उन किताबों को। तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया कई पुस्तकालयों का, लेकिन बहुत दुख हुआ कि इन पुस्तकालयों में जो आपकी वही पुरानी व्यवस्था है, लोग बहुत कम आते हैं, किताबें वैसी ही रखी। तो मैंने अत्याधुनिक बनाया और रविवार को हम लोग संस्कार देने का काम करते हैं। जो स्लम के बच्चे आते हैं उनको हम लोग सिखाते हैं कि अच्छे से साफ रखना है, गाली नहीं देना है, बड़ों को इज्जत करना है, रोड जाम नहीं करना है, रोड पे कूड़ा नहीं फेंकना है, यह देश सब लोगों का है, मम्मी पापा और बड़े लोगों का इज्जत करना है। लड़कों को सिखाते हैं महिलाओं का सम्मान करना है। बहुत सारे विद्यार्थी जो बहुत तेज बाइक चलाते हैं उनको भी मैं अपने स्तर से यहाँ कई लोगों के द्वारा, सिर्फ रोड सेफ्टी पे भी आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रोड सेफ्टी तो सबसे जरूरी है। देखिए 25 साल एक पिता पुत्र विधायक रह चुके हैं, लेकिन बांकीपुर का, थोड़ा राजनीतिक बात करूंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन अगर चाणक्य जी ने कहा भी है कि अगर आप राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं तो अयोग्य व्यक्ति आप पे शासन करने लगते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 25 साल हमारे विधायक साहब जो हैं, माननीय विधायक श्री नितिन नवीन जी 14 साल तक रहे, उनके पिताजी 11 साल तक रहे, लेकिन सड़कों की स्थिति आज भी वैसे ही गंदगी है, वैसे ही सड़कें टूटी फूटी हैं, पानी लगता है। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे तो मैं उनके लिए पूरा प्रूफ रखता हूँ। उसके बाद सिर्फ सड़कें ही नहीं, और भी कई व्यवस्थाएं जैसे साफ सफाई की व्यवस्था है। या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अपने कार्यकाल में छात्रों के हित के लिए क्या किया? मैं तो देखिए एक आम जनता होने के नाते मैं आवाज उठा सकता हूँ, और राजनीति में मेरा आने का उद्देश्य ही यही है कि अगर बिना पद, बिना कोई पावर के हम इतना मैं कोशिश कर सकता हूँ तो पद मिलेगा। तो मैं ऐसे सैकड़ों खोलने की तो एक आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ, नहीं तो मेरा इस्तीफा मांगने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा 1 साल के अंदर। मैं आपको क्या लगता है ये जो आप बताएं कि पहले बांकीपुर विधायक, उनके पिताजी विधायक थे, उसके बाद वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का ये जिक्र आ रहा है, क्या नेपोटिज्म है क्या ये? नहीं, देखिए सोच जो हमारी मानसिकता है वो बदलाव के लिए मतलब आम लोगों से जब मैं मिला, जनता में नहीं बोलूंगा, जनता एक भाषा हो जाती। हाँ, तो आप बात कर रहे थे नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म से ज्यादा जरूरत मैं समझता हूँ जनता में जागृति आनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही परिवार के व्यक्ति 25 साल तक एक बांकीपुर का वो कर रहे हैं, शासक बने हुए हैं, जबकि उनको सेवक होना चाहिए था। कि 25 साल तक वो विधायक बने रहने के बाद पिता पुत्र एक डेवलपमेंट नहीं दे पाते हैं हमारे पास। मेरे को 5 साल आप लोग अगर देंगे मौका तो मैं विदेशों में जैसी व्यवस्था होगी उस स्तर पे काम करने का मैं आप लोगों को वचन देता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की सड़कें बिल्कुल वैसी हो जाएं जैसे एक विधायक आवास के पास आप सड़कें देखते होंगे। जो विधायक जी को सुविधा मूलभूत रहती है कि पानी से या जिस तरह की पानी की व्यवस्था है उनके यहाँ, वही व्यवस्था आम लोगों के यहाँ भी होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। किसी भी आप प्रगतिशील देश में देख लीजिएगा कि कोई भी एक आदमी 15 साल तक नहीं एक पद पे बने रहते हैं। तो यहीं से मैं कहूंगा कि बदलाव बहुत जरूरी है। नए लोग आएंगे, मैं नहीं कहता हूं मैं ही बहुत योग्य हूं, लेकिन योग्य लोग आएंगे तो एक बहुत अच्छा सुधार की गुंजाइश। अभी सरकार बोल रही है कि 50 जिसका उम्र 50 साल हो गया सरकारी कर्मचारी का, उसको हटाने की बात की जा रही है जी। ठीक है, उस पर हमें क्या करना है? क्या नेताओं को भी एक उम्र के बाद हटा देना चाहिए पद से, अपने नए लोगों को मौका देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। देखिए सिर्फ 50 की बात नहीं है। नेताओं में सबसे बड़ा जो मुझे समस्या लगती है कि आम घर के लोग अपने बच्चों को नेता बनाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों भाई? राजनीति में तो आने दीजिए, उनका भी स्वागत कीजिए। राजनीति शास्त्र एक बहुत बड़ा अध्याय भी है। असल में नेता वो सब एक गाली के समान हो गया। कोई भी अच्छे घर के लोग, जैसे आप अपने ही घर की तुलना करें तो आपके भी पिताजी आप नेता बनना चाहेंगे तो एक जो सोच है वो पुरानी सोच है। पर जब तक अच्छे नेता नहीं आएंगे समाज और देश का भला कैसे होगा? नेता एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश की प्रगति में। तो मैं तो सभी युवाओं को कहूंगा कि वो आए, और पुराने लोग अगर योग्य हैं तो वो रहें, लेकिन नए लोग का भी स्वागत होना चाहिए। और वो लोग आएंगे तो नई विचार आएगी। आधुनिक जब सब चीज होगा तो एक प्रगतिशील देश। अभी भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर का नारा दिया है बिहार चुनाव में। तो क्या आपको क्या लगता है, एक तरफ वो खुद जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और बिहार में आत्मनिर्भर की बात करते हैं, इसके पर क्या कहना है?
देखिए, अभी मैं राजनीति में बिल्कुल नया हूँ। राजनीति में आजकल पक्ष विपक्ष को सिर्फ गाली देने का एक प्रचलन बन गया है कि उसने अच्छा काम नहीं किया। जैसे आप सुने होंगे, एक बंदर और दो बिल्ली की कहानी की। एक रोटी दो बिल्ली मिलकर लाती है और एक बंदर को देती है, तो बंदर को हाफ हाफ आधा आधा बांट देने के लिए रोटी, लेकिन बंदर क्या करते हैं, एक तरफ ज्यादा पार्ट काट देते, रोटी को तोड़ देते हैं, एक तरफ कम, और एक एक करके खाते जाते हैं। बोलते हैं कि ये बड़ा हो गया, ये ऐसे करके वो पूरा खा जाते हैं। तो वही हाल आजकल जनता को तो चीजें मिल ही नहीं पा रही हैं। पक्ष विपक्ष आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण करके काम होने ही नहीं दे रही। ये काम नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम हो रहा है उस पर अच्छा भी बोलिए। आपको क्या लगता है, मतलब भाजपा को अकेले ही दम पे चुनाव लड़ना चाहिए? फिर वही बात हो रही है कि यहाँ पे भाजपा हो चाहे जदयू हो चाहे आरजेडी हो, इन लोगों को अपना मैनिफेस्टो तैयार करना चाहिए। इन लोगों को काम करना चाहिए। इन लोगों को क्यों पार्टी के बल पे चुनाव लड़ने की जरूरत पड़े कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। अब मैं कहता हूं जिसमें भी योग्यता होगी वो निर्दलीय भी जीत सकते हैं। आप जैसे भाजपा का अगर बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं तो जरा सा एक बार निर्दलीय लड़ बिहार चुनाव में। तो क्या आपको क्या लगता है, एक तरफ वो खुद जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और बिहार में आत्मनिर्भर की बात करते हैं, इसके पर क्या कहना है? देखिए, अभी मैं राजनीति में बिल्कुल नया हूँ। राजनीति में आजकल पक्ष विपक्ष को सिर्फ गाली देने का एक प्रचलन बन गया है कि उसने अच्छा काम नहीं किया। जैसे आप सुने होंगे, एक बंदर और दो बिल्ली की कहानी की। एक रोटी दो बिल्ली मिलकर लाती है और एक बंदर को देती है, तो बंदर को हाफ हाफ आधा आधा बांट देने के लिए रोटी, लेकिन बंदर क्या करते हैं, एक तरफ ज्यादा पार्ट काट देते, रोटी को तोड़ देते हैं, एक तरफ कम, और एक एक करके खाते जाते हैं। बोलते हैं कि ये बड़ा हो गया, ये ऐसे करके वो पूरा खा जाते हैं। तो वही हाल आजकल जनता को तो चीजें मिल ही नहीं पा रही हैं। पक्ष विपक्ष आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण करके काम होने ही नहीं दे रही। ये काम नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम हो रहा है उस पर अच्छा भी बोलिए। आपको क्या लगता है? मैं हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।